तो मेरा नाम आर प्रताप सिंह है और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीयूटी एग्जामिनेशन के बारे में। क्या इसकी एप्लीकेशन समय ऑन है या नहीं है और क्या इसका सिलेबस होता है, तो पूरी वीडियो में चलो बात करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो आपको मैं बता दूं, एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो गए। आप अभी सरकारी रिजल्ट में जाके सीयूटी यूजी का फॉर्म भर सकते हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म 30 जनवरी तक चलेगा। लास्ट डेट इसकी 30 जनवरी है और फीस आपको 31 जनवरी तक आप भर सकते हैं। और इसका मैं प्रोसेस बता दूं, 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें मेन जो सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं। ज्यादातर बहुत से बच्चे लेते हैं 5 सब्जेक्ट आप इसमें ले सकते हैं, जिसमें आपका एक लैंग्वेज हो गया और एक जीएटी हो गया और 3 आपके डोमेन हो गए। मतलब डोमेन का जो आपके क्लास में होने चाहिए, 3 सब्जेक्ट वो हो गए। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि बीएचयू के लिए क्या कट ऑफ जाती है। कट ऑफ भी बात कर लेता हूँ। कट ऑफ में आपको बता दूं, कट ऑफ इसमें जाती है 350। और हाँ, आपके 500 में से 350 आ रहे हैं तो आप बीएचयू टारगेट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन होना पॉसिबल है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ जेएनयू की कट ऑफ। तो जेएनयू की कट ऑफ कुछ ज्यादा ही आ जाती है, बीएचयू के बाद जेएनयू की कट ऑफ कुछ ज्यादा आ जाती है। और जेएनयू की मैं बात कर लेता हूँ, जेएनयू में कम से कम आपको 400 नंबर मान के चलना। अगर आप 400 नंबर ला रहे हो 500 में से तो आप जेएनयू के लिए सेफ हो। और बहुत से लोगों को अभी ये नहीं पता होगा कि जेएनयू के लिए लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो इसमें मैं बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लिश कंपलसरी है। अगर आपने हिंदी का लैंग्वेज पेपर दिया होगा तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो चलो अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको पहले सरकारी रिजल्ट में जाना है। सरकारी रिजल्ट में जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फीस पेमेंट करना है। और इसकी मैं आपको बता दूं, इसकी फीस 400 रुपए पर सब्जेक्ट है। मतलब अगर आप एक सब्जेक्ट का पेपर देते हो तो 400 रुपए आप पे पड़ेगा, यानी कि 5 पेपर। तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, 2000 के लमसम इतना आपको पैसा एक बार में जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसका पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 5 नंबर मिलेंगे आपको, और एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका -1 हो जाएगा। अगर आपने ये सोच रखा है कि मुझे इस सब्जेक्ट में जाना है और आगे इस कोर्स की तैयारी करनी है, तो आप अपने उसी हिसाब से उस कोर्स को सेलेक्ट करना। ऐसा नहीं है आप करने वाले हो बीटेक तो आप चूज कर रहे हो हिंदी इंग्लिश वगैरह, ऐसा नहीं है। बीटेक के लिए आपको पीसीएम होना बहुत जरूरी है। किसी भी कॉलेज में जाओगे, जैसे मैं बता दूं, बीएचयू में डेयरी टेक्नोलॉजी होता है, तो डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए उसमें अच्छी खासी कट ऑफ बनती है। उसमें आपको 750 में से नंबर लाने होते हैं। पिछली बार ऐसी गई थी 600 के लमसम में। अब मैं बात कर लेता हूँ कि सिर्फ स्कोर की बात नहीं करनी है, अच्छी स्ट्रेटजी होगी तभी आप पे एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि मैं बता दूं, बच्चे 2-2 साल ड्रॉप लेते हैं और फिर एग्जाम की तैयारी करते हैं कि मुझे बीटेक में एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो बहुत से लोग अभी ये कमेंट करने वाले हैं कि बीटेक क्या मिल सकता है इससे। हाँ, बीटेक आपको मिल सकता है एक अच्छे। यहाँ तक मैं बता दूं, दिल्ली का एक क्लस्टर करके एक यूनिवर्सिटी है, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं ध्यान है, तो उसकी बीटेक की फीस मात्र 12,000 रुपए है। जी हाँ, 12,000 रुपए फीस है। और उसमें उसका प्लेसमेंट आप देखोगे ना, 12 लाख 15 लाख 20 लाख तक उसका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया। और उसका प्लेसमेंट यहाँ ही नहीं, इंडिया के बाहर गया है उसका प्लेसमेंट। तो ये आपको बहुत अच्छा ऑफर है। इसके लिए परसेंटेज डिसाइड नहीं करती है आपका फ्यूचर, क्योंकि अगर आपके 12th में कम परसेंटेज भी है तो आप एक अच्छा यूनिवर्सिटी में जा सकते हो सीयूटी के एग्जाम से। और बहुत से बच्चे जाते हैं जिनकी 50 से 60% आती है, वो बीएचयू में पढ़ रहे हैं, जेएनयू में पढ़ रहे हैं, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ के अपनी आगे पढ़ाई करते हैं।